नेपाल दुनिया में सबसे ज़्यादा विमान हादसों के लिए जाना जाता है। यहाँ तकरीबन हर साल एक ऐसी बड़ी विमान दुर्घटनाएं होती रहती है। इसी वजह से यूरोपीय संघ ने भी नेपाल के किसी भी एयरलाइंस के अपने एयर स्पेस में घुसने पर पाबंदी लगा रखी है। वहीं काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार को उड़ान भरने के दौरान एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई। नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ने बताया कि विमान में सवार 19 लोगों में से 18 के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार विमान के कैप्टन मनीष शाक्य को बचा लिया गया है। फिलहाल कैप्टन मनीष शाक्य का अस्पताल में इलाज चल रहा है और वह खतरे से बाहर है। आइए जानते हैं कि नेपाल में बार बार विमान हादसे के पीछे की वजह क्या है। दरअसल नेपाल में टेम्पो और बसों से भी बदतर हालत में विमान है। साल 2000 के बाद अलग अलग विमान हादसे हुए हैं, जिसमें अब तक 360 लोगों की जानें जा चुकी है। ऐसा ही विमान हादसा बुधवार को काठमांडू में हुआ, जिसमें 18 लोगों की जानें चली गई। अब बड़ा सवाल उठता है कि नेपाल में बार बार प्लेन क्यों क्रैश हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नेपाल में साल 2000 के बाद कई प्लेन क्रैश हुए हैं। 11 जुलाई 2023 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी। पिछले 3 दशक में सबसे बड़ा हादसा 15 जनवरी 2023 को हुआ था। पोखरा एयरपोर्ट से लैंडिंग से चंद सेकंड पहले एक प्लेन क्रैश हो गया था, जिसमें 4 क्रू मेंबर समेत 72 यात्री मारे गए थे। विमान पहाड़ी से टकराया और खाई में जा गिरी। वहीं विमान हादसे की पहली वजह यह है कि यहाँ की कई एयरलाइंस आउटडेटेड यानी खराब विमान उड़ा रही है। समय के साथ तकनीकी में बदलाव आता है, जिससे कल पुर्जे मिलने में दिक्कत होती है और आउटडेटेड विमान का मेंटेनेंस ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरी वजह दुनिया के खराब विमानों को नेपाल लाया जाता है और यहाँ की एयरलाइंस लोकल मैकेनिक से इन विमानों को ठीक करा के ऑपरेट करती है, जो कि हादसे की बड़ी वजह बनती है। इसलिए नेपाल में बड़े बड़े विमान हादसे होते हैं। आपको बता दें कि नेपाल का खराब मौसम भी हादसे का कारण बनता है। खराब मौसम के बाद एयरलाइंस के विमान उड़ान भरते हैं और फिर हादसे के शिकार हो जाते हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता है, जिसकी वजह से नए विमान नहीं खरीदे जा रहे हैं। सरकार के पास फंड की कमी है, साथ ही यहाँ की एयरलाइंस के लिए सख्त नियम कानून भी नहीं है। वहीं नेपाल में विमान सुरक्षा एक बड़ा सवाल है। नेपाली टाइम्स की एक रिपोर्ट की माने तो 1962 से लेकर 2023 तक नेपाल में तकरीबन 72 बड़ी हवाई दुर्घटनाएं हुई है। इनमें तकरीबन 1000 लोगों की जानें गई है। ज़्यादातर हादसों के पीछे यहाँ की पहाड़ी चोटियों और छोटे रनवे को जिम्मेदार माना जाता है। हिमालय की चोटियों से घिरे होने के कारण यहाँ पायलटों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहाड़ों की वजह से विमान अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, जिससे मौसम भी प्रतिकूल कारण बन जाता है। कहीं ना कहीं यह हादसे की बड़ी वजह है, लेकिन फिर भी इस हादसे के पीछे इन्हीं वजहों के कारण नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं, जिसकी वजह से नेपाल में आए दिन विमान दुर्घटना होते रहते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।